अवनी का असली चेहरा आखिरकार ईशा के सामने आ चुका है और पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल नया खुलासा होने वाला है। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब सूरज ताइमा और ईशा के सामने ऐलान करता है कि अवनी की कोख में पल रहे बच्चे को वह अपना नाम देगा और पूरी दुनिया उस बच्चे को दादा भाई का बेटा मानेगी। सूरज का यह फैसला सुनकर अवनी मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन ईशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर सूरज अवनी के बच्चे को अपना नाम देगा तो इसका मतलब अवनी उसकी सौतन बन जाएगी। यह सुनकर ताइमा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सबके सामने सूरज को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ ईशा अपने टूटे हुए दिल और आंसुओं को छिपाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां वह फूट फूट कर रोती है और सोचती है कि शायद अब सूरज उससे प्यार ही नहीं करता। गुस्से और दर्द में वह अपनी और सूरज की शादी की तस्वीर दीवार से उतारकर तोड़ देती है और हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। सामान पैक करने के बाद ईशा को याद आता है कि उसका फोन अवनी के कमरे में रह गया है। जैसे ही वह फोन लेने वहां पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है और अंदर से अवनी की हंसने की आवाज आ रही होती है। ईशा छिपकर देखती है कि अवनी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है और कह रही है कि उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक करके दादा भाई के दिल तक पहुंचने का पहला कदम पूरा कर लिया है। अब सिर्फ उसकी गर्दन तक पहुंचना बाकी है। यह सच सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस लड़की को वह बेचारी और मजबूर समझ रही थी, वह असल में सूरज को बर्बाद करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि वीडियो कॉल पर बात कर रहे शख्स का चेहरा ईशा नहीं देख पाती, लेकिन उसी पल वह अपना घर छोड़ने का फैसला रद्द कर देती है। अब ईशा एक बार फिर सूरज को उसके दुश्मनों से बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा इस साजिश के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या सूरज ईशा की बात पर भरोसा करेगा या फिर अवनी की चाल एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगी?